इसी माटी के लाल, इसी गांव के कर्णधार भैया आशु जी हमारे बीच हैं और आशु जी की कृपा से ही, आशु जी के सहयोग से ही ये मंच ठीक से सज पाता है। बड़ा सहयोग रहता आपका आदरणीय चंद्रिका प्रसाद जी के साथ। आपको मैं आयोजक ही मानता हूं और उसमें तीसरा मैं भी हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे लगा रहता हूं। आप दूर तक उन्नाव की धरती का नाम रोशन करते हैं अपने चुटीले व्यंगों से। सामाजिक विसंगत को आपने जिस तरह से, जिस सलीके से उकेरा है, वाकई में काबिले तारीफ है। मैं सम्मान के साथ आपका आह्वान करता हूं कविता पाठ के लिए। धन्यवाद। तालियां बजाइए जरा। माँ शारदे को नमन करता हूँ। अपने गांव के हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारी तो संस्कृति को, हमारी संस्कृति है कि सूर्य देव को जल हम यहीं से पहुँचा देते हैं, तो हम भी यहीं मंच से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, जन जन तक सब चरण स्पर्श कर रहे हैं, बच्चों को स्नेह। और आज का मंच बहुत समृद्ध है, जहाँ मंच पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रचनाकार श्री भालचंद्र त्रिपाठी जी उपस्थित हों। पूरे देश में बड़े सम्मान और आदर के साथ सुने जाने वाले हमारे कमलेश द्विवेदी जी, रजनीश मिश्र जी ओज के सशक्त हस्ताक्षर, वहीं हमारे विनय शुक्ल, अंजनी कुमार सिंह जी ने बहुत अच्छे गीत सुनाए। कुछ लोग बड़ी जल्दी चले गए, थोड़ा हमें इस बात का अफसोस है कि भालचंद्र त्रिपाठी जी को पूरी तरीके से नहीं सुन सके सारे लोग, कमलेश द्विवेदी जी को नहीं सुन सके। हमारा गांव है, हम इसकी नस नस से वाकिफ हैं। हम कविता ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं लेंगे। कुछ लोग वस्तुतः केवल अधिकारी को देखने आते हैं, ताम झाम को देखने आते हैं। वस्तु स्थिति ये है, मैं गांव को समझता हूं, इसीलिए चंद्रिका प्रसाद शास्त्री जी से मैंने कहा अधिकारी जो बुलाओ, इसी बहाने कुछ लोग आ जाएंगे, एक आध अंश उसका रसपान हो जाएगा तो भी ठीक है। और जबकि स्थिति यह है कि अधिकारी हम सबको देखने और सुनने आता है। जब हम चंद्रिका प्रसाद शास्त्री जी के साथ कप्तान साहब के यहाँ गए तो उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और उस आदर का सम्मान करने के लिए आ जाए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा जरूर आइए, चाहे आप उन्नाव के हमारे कार्यक्रम एक बार ना भी आए, लेकिन उस गांव में जरूर चले, हमारा गांव भी है। और इनके अनुरोध पर इनकी प्रतिभा का सम्मान उप जिलाधिकारी महोदय ने इतना किया, लेकिन हमारे गांव के लोग इन रचनाकारों को सुनने से वंचित हो गए। ये थोड़ा अफसोस होता है। आज नौटंकी होती, कविताएं जरूर बुलाया करिए आप शास्त्री जी संयोजन में। कभी ये एक कमी रहती, कविताएं कब आती, लोग चले जाते। मैं चाहता हूँ इधर के लोग भी चाहे आगे आ जाए और सुने। मैं तो केवल बात कर रहा हूँ, बाकी जब चाहो तब बैठा के मुझे जबरदस्ती सुन लो, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आज उस तरह की रचना यहाँ नहीं पढ़ना चाहता जैसा मैं मंचों में पढ़ता हूँ, क्योंकि वैसा तो कभी भी सुनाता रहता हूँ, कभी भी मौका मिलेगा कहीं भी सुनाऊंगा। मैं जो अपने गांव के परिप्रेक्ष्य में गांव की बात करना चाहता हूँ, उसी बात को थोड़ा कहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ मैं इस चंद्रिका प्रसाद जी के कार्यक्रम में इसको अपना कार्यक्रम जैसा कि हमारे बताया दिनेश जी ने कि समझ के सहयोग करते हैं, तो कोई भी नेक काम करे, गांव का कोई भी व्यक्ति सामने साथ आए, मैं उसके साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलूंगा। भले ही हमारा सहयोग हो सकता उसके लिए भरपूर न हो, लेकिन सहयोग होता है। और हमारे लिए वो सागर, पूरा सागर व्यर्थ है, लेकिन हमारे लिए प्यास बुझाने वाली पानी की एक बूंद अच्छी है। बस वहीं से बात अपनी थोड़ी सी शुरू करता हूं, केवल बातचीत कर रहा हूं, समझिए गंभीर बात है। भालचंद्र त्रिपाठी जी बैठे हैं। सागर की सकल संपदा से, सागर की सकल संपदा से प्यास बुझाने वाला एक बूंद पानी का बेहतर है। सागर की सकल संपदा से प्यास बुझाने वाला एक बूंद पानी का बेहतर है। और अंधकार में राह दिखाने वाला दीपक, अंधकार में राह दिखाने वाला दीपक कौन कह रहा सूरज से कमतर है। अंधकार में राह दिखाने वाला दीपक कौन कह रहा सूरज से कमतर है। और प्राणदायिनी मंद हवा का एक झकोरा, प्राणदायिनी मंद हवा का एक झकोरा विध्वंसक आंधी व तूफानों से बेहतर है। प्राणदायिनी मंद हवा का एक झकोरा विध्वंसक आंधी व तूफानों से बेहतर है। महिमा मंडित महापुरुष से
महिमा मंडित महापुरुष से काम हमारे आने वाला साधारण जनवर है। महिमा मंडित महापुरुष से काम हमारे वाला आने वाला साधारण जनवर है। दरबारों का जयगान खुशामद वाला, दरबारों का जयगान खुशामद वाला मेरे वश का काम नहीं है। दरबारों का जयगान खुशामद वाला मेरे वश का काम नहीं है। तुम लाख कहो राजा राजा को, तुम लाख कहो राजा राजा को, दिल पर राज करे जो राजा वही सही है। वाह वाह वाह। तुम लाख कहो राजा राजा को, दिल पर राज करे जो राजा वही सही है। दिल पर राज करे जो राजा वही सही है। आज कहते हैं प्रधान है, प्रधानमंत्री हैं, मूल्य मैं उसको नहीं मानता। शाश्वत मूल्य क्या है सुनिएगा। कागज पर मुहर लगी कीमतधारी नोट, कागज पर मुहर लगी कीमतधारी नोट, मत भूले कागज ही इसका निर्माता है। कागज पर मुहर लगी कीमतधारी नोट, मत भूले कागज ही इसका निर्माता है। अरे मुहरे तो केवल युग का पैमाना, मोहरे तो केवल युग का पैमाना, शाश्वत मूल्यों का धारक युग युग जीता जाता है। चांदी का सिक्का आज भी चलन से बाहर नहीं है, तो शाश्वत मूल्यों का धारक, शाश्वत मूल्यों का धारक चांदी के मूल्य है, तो शाश्वत मूल्यों का धारक युग युग जीता जाता है। तो कौन बड़ा है भूपर, कौन बड़ा है भूपर, आसमान के नीचे सभी खड़े। कौन बड़ा है भूपर, आसमान के नीचे सभी खड़े। केवल मिथ्या दंभ यहाँ पर इतराता है, केवल मिथ्या दंभ यहाँ पर इतराता है। और पैमानों का अद्भुत खेल यहाँ पर, कोई मंदिर के अंदर तो कोई बाहर भीख मांगता है। पैमानों का अद्भुत खेल यहाँ पर, कोई मंदिर के अंदर तो कोई बाहर भीख मांगता है। अब एक मैं छोटी सी बात करना, मैं केवल बात कर रहा हूँ आज। अभी हमारे अंजनी सिंह जी ने बहुत अच्छी रचना सुनाई गांव पे, मैं जमीन से जुड़ी, बहुत अच्छी लगी हमें। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी, मैं देखता हूं अपने गांव में आता हूं, जो गांव की स्थिति पुराना हमारा बचपन का गांव क्या था और आज गांव में क्या अंतर है, उसका एक तुलनात्मक एक है। अगर कविता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। आंगन में गौरैया, आंगन में गौरैया, मुडेरी पर कौवे की कांव क्या कहना। आंगन में गौरैया, मुडेरी पर कौवे की कांव क्या कहना। फिर याद आ रहा वह गांव मुझे अपना, फिर याद आ रहा वह गांव मुझे अपना। नीम तले की शीतल छांव, नीम तले की शीतल छांव क्या कहना। नीम तले की शीतल छांव क्या कहना। एसी कूलर की क्या औकात करे जो तुलना। सोंधा सत्तू गुड़ की राब क्या कहना। सोंधा सत्तू गुड़ की राब क्या कहना। सोंधा सत्तू गुड़ की राब क्या कहना। अब तो खिलवाड़ करो सेहत से, खाकर पिज्जा पेस्ट्री का खाना। चाचा काका दादा भैया रिश्तों की वह लंबी डोर। चाचा काका दादा भैया रिश्तों की वह लंबी डोर क्या कहना। अंकल आंटी वाले क्या कर पाएंगे उन मीठे संबंधों से तुलना। जय राम बोल अभिवादन का संप्रेषण उठ भोल। जय राम बोल अभिवादन का संप्रेषण उठ भोल क्या कहना। हलो हाय की संस्कृति तो बस जाने मीठे संबंध निगलना। हलो हाय की संस्कृति तो बस जाने मीठे संबंध निगलना। हंसी ठिठोली स्वस्थ मनोरंजन खेल कबड्डी क्या कहना। हंसी ठिठोली स्वस्थ मनोरंजन खेल कबड्डी क्या कहना। अब तो लाफ्टर चैलेंज देख देख कर सीखो जबरन हंसना। अब तो लाफ्टर चैलेंज देख देख कर सीखो जबरन हंसना। चिट्ठी पत्री का इंतजार फिर बेसब्री से उसको पढ़ना क्या कहना। मोबाइल वार्ता वाले क्या जाने वह आनंद अपरिमित अनुभव करना। मिलजुल कर छप्पर छानी का धरना। मिलजुल कर छप्पर छानी का धरना क्या कहना। सुख दुख में सच्चा साथ इस युग में करो कल्पना। सुख दुख में सच्चा साथ इस युग में करो कल्पना। गांव गांव की वे चौपालें जो समाधान कर सुलह कराती क्या कहना। गांव गांव की वे चौपालें जो समाधान कर सुलह कराती क्या कहना। अब तो कोटा परमिट परधानी बंदर बांट चील्हा नोचन की घमासान रचना। अब तो कोटा परमिट परधानी
चील्हा बंदर बांट चील्हा नोचन की घमासान रचना, वह होली और दिवाली जो रूठे सुजन मनाती क्या कहना। वह होली और दिवाली जो रूठे सुजन मनाती क्या कहना, अब तो जुआ जखेड़ा पीकर दारू कसर निकालो, भैया बचकर रहना, भैया बचकर रहना। वह होली और दिवाली जो रूठे सुजन मनाती क्या कहना, अब तो जुआ जखेड़ा पीकर दारू कसर निकालो, भैया बचकर रहना, भैया बचकर रहना। तो गाँव में ही गुमशुदा हो गए गाँव, गाँव में ही गुमशुदा आज हो गए गाँव, क्या कहना। और फिर याद आ रहा वह गाँव मुझे अपना, फिर याद आ रहा वह